हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक ऐसी क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। आजकल के फ़ोनों में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक आईडी और एक थर्म की लाइन देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमारे फ़ोनों में यूज़ होता है एसडीए और एससीएल, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं हम I2C प्रोटोकॉल। लेकिन अब बात ये आती है कि बैटरी को डायरेक्टली I2C के साथ जोड़ना, क्या इसमें कोई बेनिफिट है? इससे आने वाली प्रॉब्लम क्या है? क्या हम इसे फॉल्ट फाइंडिंग के जरिए इजीली रिपेयर कर सकते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक ऐसी क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, आजकल के फ़ोनों में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले हम क्या थे, जब हम पहले किसी भी फ़ोन को रिपेयर करते थे तो हमें इसके अंदर एक आईडी और एक थर्म की लाइन देखने को मिलती थी। ठीक है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। और आईडी और थर्म जब होते थे हमारे यूज, तो भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अब हमारे फोनों में यूज होता है एसडीए और एससीएल, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं हम I2C प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन है। लेकिन अब बात ये आती है कि बैटरी को डायरेक्टली I2C के साथ जोड़ना, क्या इसमें कोई बेनिफिट है? पहली चीज। दूसरी चीज, इससे आने वाली प्रॉब्लम क्या है? तीसरी चीज कि क्या हम इसे फॉल्ट फाइंडिंग के जरिए इजीली रिपेयर कर सकते हैं? तो आज इसको हम तीन कॉन्सेप्ट में समझेंगे। तीन कॉन्सेप्ट हमारे क्या होने वाले हैं? पहला, बैटरी कनेक्टर, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा कॉन्सेप्ट काम क्या करता है, वर्किंग फंक्शन कैसे काम करता है। देन उसके बाद सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं। और तीसरा है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, जो हम तीन स्टेप में करेंगे। पहला कोल्ड टेस्टिंग, दूसरा हॉट टेस्टिंग और तीसरा फ्रीक्वेंसी टेस्ट। मैं यहाँ पर आपको एक बार चेकिंग करके भी दिखाऊंगा पूरा प्रॉपरली। लेकिन बात फिर वही आती है, क्या इससे कोई बेनिफिट है या फिर क्या है? तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ पर और हम देखते हैं कि है क्या फंडा। हमारे पास एक बैटरी कनेक्टर है। पहले जो लाइंस कनेक्ट होती थी डिफरेंट तरीके से होती थी, लेकिन अब पहले क्या होता था, एक बार हम उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। पहले कभी भी जो आईडी की लाइन थी वो डायरेक्टली सीपीयू में जाती थी, लेकिन उसके थोड़े कॉन्सेप्ट अलग थे। लेकिन अभी क्या होता है, एक तो हमारी जो लाइन होती है वीवेट की होती है, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी लाइन होती है सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, ये भी मिलेगा। और चौथी लाइन होती है एसडीए, सीरियल डाटा, ये हो गया सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। और एक हो गया ग्राउंड। अब आजकल के फोनों में हमें ये चार चीजें मिलती हैं। ये कैसे? और बात सारी ये आती है, ये जाती किस आईसी में है। अगर कभी भी ये लाइंस मिले तो इस बात को समझ लेना कि ये डायरेक्टली सीपीयू में जाएगी। अब सीपीयू में जाएगी तो यहां पर हमने क्या किया है, अगर आप लोग गौर से देखोगे तो हमने यहां पर एक एरो बनाया है, इधर एक एरो, ये इधर साइड होना था लेकिन फिर भी एक एरो बना है। इसका मतलब ये लाइन सिर्फ आ रही है बैटरी कनेक्टर को, क्लॉक सिर्फ आता है। और डी मतलब डाटा, डाटा में दो एरो बने हैं। इसका रीजन ये है कि लाइन आ भी रही है और जा भी रही है, मतलब जो डाटा कलेक्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है। अगर सीरियल डाटा की हम वेव फॉर्म को जाने तो इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह होती है।
इसकी वेव फॉर्म जो होती है ये एक ऐसी कोडिंग में होता है 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर 2 0 क्यों आए, क्योंकि ये लाइन लंबी चली गई। यहां पर 2 1 क्यों आए, क्योंकि यहां पर जो हाई है, लो एंड हाई, ये लॉजिक पे काम करता है। इसकी कोडिंग निकल के आएगी 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1। अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जो है इसको हमारे मोबाइल फील्ड के जितने भी टूल्स हैं हमारे पास अभी तक जो हम यूज करते हैं, एक नॉर्मल टेक्नीशियन जो यूज करता है वो इस कोडिंग को डिकोड नहीं कर सकता। रीजन भी बताता हूं। इसके लिए जरूरत पड़ेगी I2C एनालाइजर की, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होता। मैं इसमें फोटो भी एक, जब इसको वीडियो फॉर्म में हम करेंगे तो फोटो लगा देंगे। तो ये जो चीजें हैं, बात सारी इतनी है, लेकिन जब हमें ये फॉर्म आती है तो इस CPU को इससे कनेक्ट करने के लिए एक एड्रेस होता है जिसको I2C एड्रेस बोलते हैं। एड्रेसिंग प्रणाली अपनाता है, ये एड्रेस होता है। एड्रेसिंग के थ्रू हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो एड्रेस होता है वो इससे मैच होना चाहिए। इसका नुकसान, पहला, बैटरी, कोई भी बैटरी हम इसमें नहीं चला सकते। दूसरा नुकसान कि हम इसके अंदर जितने भी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा बेस फोन होंगे वो हमारे डीसी मशीन से ऑन नहीं होंगे। ध्यान देना इस बात को, वो डीसी मशीन से ऑन नहीं होंगे। अब बात ये आती है कि हम इसको समझते हैं। तो इसके अंदर एक ये जो 2.2 किलो ओम्स के रजिस्टर के साथ एक 1.8 वोल्टेज दी जाती है। इन रजिस्टर को बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं जरा। फंक्शन है सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, एक I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। दूसरा, मॉडर्न स्मार्टफोन्स में स्मार्ट बैटरी सिस्टम होता है। इस सिस्टम में बैटरी के अंदर फ्यूल गेज IC होती है, प्लस BMS। BMS की फुल फॉर्म होती है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बी जो हमारा बैटरी का पत्ता होता है उसमें होता है, जो फोन से और CPU से बात कराता है। कैसे? हमारे पास ये बैटरी है। आप लोगों ने कभी भी अगर नोटिस किया हो, जो बैटरी होती है हमारी, बैटरी के अंदर ये पत्ता होता है, इसके अंदर बोर्ड होता है और बोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम BMS सर्किट, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट। हर एक बैटरी में BMS होता है। ठीक है, अब इसके साथ इन्होंने क्या किया, इसके साथ इन्होंने फ्यूल गेज IC दी। कोई आप में से जानता है फ्यूल गेज IC क्या होती है? चलो मैं समझाता हूं। बाइक या कार आप लोगों के सभी के यहां होगी, ठीक है, नॉर्मली है ये। तो साथ ही साथ हमारे फोन के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अभी इसके अंदर एक बैटरी दिखा रहा है, कितना? 66। ठीक है, हमारी जब बाइक या कार, उसके अंदर एक मीटर होता है जो 1 पे होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है। वो क्या बताता है हमें? पेट्रोल का स्तर, जो उसको चलने वाला ईंधन है उसका स्तर। तो हमारे फोन के लिए चलने वाली ईंधन क्या है? बैटरी। बैटरी से जो डीसी वोल्टेज निकलता है। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज को बताने के लिए, जैसे हमारी बाइक, कार, इलेक्ट्रिक सभी में एक फ्यूल गेज लगा होता है, इसी तरीके से हमारे फोन के अंदर एक फ्यूल गेज IC होती है। पहले के फोन्स में ये फ्यूल गेज IC आपकी डायरेक्टली, ये कई बार पावर में जाती थी तो पावर के थ्रू सेंस होता था, लेकिन अब इसमें पावर का फंडा हटा दिया है, डायरेक्टली वही फ्यूल गेज IC बैटरी के अंदर यूज कर दिया। इससे पहला नुकसान ये हुआ कि जो नॉर्मली बैटरी बनाने वाले डीलर्स थे वो इस बैटरी को नहीं बना पाते, तो इसकी बैटरी भी हाई कॉस्टेड होती है, प्लस ये फोन भी हाई कॉस्टेड होते हैं, मतलब महंगे फोन्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, ये कम्युनिकेशन सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के थ्रू होता है। मतलब अब इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि बैटरी का टेम्परेचर ऊपर है नीचे, सारा कुछ इसका जो सेंस हो रहा है
सब इसी लाइन से हो रहा है, प्लस आपकी बैटरी की परसेंटेज। अब इससे क्या और वर्क, ये काम क्या करता है, ये सिर्फ इसकी स्पेसिफिकेशन बताई थी हमने। काम क्या करता है, बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, एसओसी। एसओसी की फुल फॉर्म होती है स्टेट ऑफ चार्ज, ठीक है। बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, जितना भी स्टेटस दिखाता है वो इसी के थ्रू दिखाता है। उसके बाद वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, इन सभी को इसी के थ्रू रीड करता है। साइकिल काउंट और हेल्थ स्टेटस, आपने देखा है आईफोन्स में हेल्थ स्टेटस आता है, महंगे महंगे फोन्स में हेल्थ स्टेटस आता है, नॉर्मली फोन्स में देखा है कभी आपने, नहीं देखा ना। और अगर दिखा भी दिया तो वो प्रॉपर नहीं होता। अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल भी लो और उसको देखने की कोशिश करो तो वो प्रॉपर नहीं होता। लेकिन आप वन प्लस के हाई कॉस्टेड फोन्स में जाओ, उसके अंदर उसकी साइकिलिंग ड्यूटी दिखाएंगे, कितनी बार बैटरी चार्ज हो चुकी है और कितनी बार डिस्चार्ज हो चुकी है, दिखाता है। तो इसके अंदर सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा का सर्किट लगा है, दिखाता है ना, ठीक है। तो ये चीजें हमारे माइंड में हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फोन हमारे पास प्रॉब्लम में जरूर आता है, लेकिन हम उस फोन को तब तक कामयाब नहीं कर सकते जब तक हमें उसका काम और उसका वर्किंग नहीं पता हो। तो ये साइकिल काउंट ऑफ हेल्थ स्टेटस। 4 सेफ्टी, इसके अंदर सेफ्टी भी है, ओवरचार्ज और ओवरहीट। अब ये हो गया इसका वर्क और इससे आने वाले, और ये जो वोल्टेज आती है पावर से आती है। अगर ये वोल्टेज ही मिसिंग हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर ये रजिस्टर, एक रजिस्टर हट जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इस सर्किट को एक बार, उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे कि ये सर्किट लगा कैसे होता है। ये फोन है, फोन का है वन प्लस नॉट C2 लाइट, और यही कॉन्सेप्ट आपका डुअल बैटरी कनेक्टर में यूज होता है। आजकल के फोन्स में ना 2-2 बैटरी कनेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे डुअल बैटरी कनेक्टर में यूज होता है। मोस्टली ऑफ केसेस में डुअल बैटरी कनेक्टर अगर लगा है तो उसमें सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन यूज होगी, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा ये बैट SDA और SCL, ये लाइन यहां से निकलकर जा रही है और यहां से होकर, यहां से होते हुए इसके आगे, इससे आगे होते हुए, इससे आगे होते हुए, फिर यहां से, फिर आगे, यहां पर हमें दोनों लाइन में एक एक रजिस्टर दिखा जो कि सीरीज में लगा है इसी की लाइन में। उसके बाद ये लाइन यहां से होते हुए, अब इसका लाइन का नाम बन गया GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। GPIO एक फॉर्मेट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में अलमीरा होती है, हमारी शॉप में अलमीरा होती है, हमने उसको एक नाम दे दिया, इसमें हम शूज रखेंगे, इसमें हम क्या रखेंगे, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं अलमीरा 1 2 3। इसी तरीके से हमारे फोन के CPU के अंदर GPIO पार्ट होता है। GPIO पार्ट एक अलमीरा जैसा काम करता है, तो उसने बोल दिया GPIO 0 में SDA आ रहा है, GPIO 1 में SCL आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। अब हमें यहां पर ये लाइन डायरेक्टली एक रजिस्टर के थ्रू किसमें गई, CPU में। सेम कॉन्सेप्ट हमने बनाया, एक रजिस्टर पर आ रही है और उसके बाद CPU में, उसके बाद इसमें आ रहा है एक 1.8 वोल्टेज, जिसको हम सर्किट में बोलते हैं, इन रजिस्टर पे जिस भी रजिस्टर को लगा के वोल्टेज दिया जाता है उसको बोलते हैं पुल अप सर्किट। तो पुल अप रजिस्टर के थ्रू हमने इसको 1.8 वोल्टेज दिया। ये हो गया हमारा सर्किट जिसके थ्रू हमने इसको समझा। अब हम चलते हैं हमारे होम पेज पे, क्या कहता है। हम अब समझेंगे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और वह क्यों आती है। पढ़ना सारी चीजें बेस्ट है, हमें पढ़ना है एक इस लेवल पर कि हमें अपनी शॉप नहीं चलानी, हम एक टीचर लेवल पर काम करना चाहते हैं। और आप लोग खुद सोचोगे इस क्लास के बाद क्या आप इसको पढ़ा नहीं सकते। देखना, देखिए यहां पर
ये हमारा सर्किट है, ठीक है। अब अगर हम इसको, इसके अंदर जो सवाल हमारा बनता है वो क्या बनेगा, सवाल बनेगा अगर सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, मतलब ये दोनों लाइन ओपन हो जाए, मतलब सीपीयू से ही इसकी कनेक्टिविटी ना है, ठीक है। दूसरा सवाल बनता है शॉर्ट हो जाए, ये लाइन शॉर्ट हो जाए किसी कंडीशन से। तीसरा सवाल बनता है पुल अप रजिस्टर, जो पुल अप रेजिस्टेंस है, पुल अप रेजिस्टेंस कौन से, ये वाले, अगर ये खराब हो जाए तो सीपीयू और बैटरी के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर वोल्टेज भी ना मिले तो भी ये लाइन काम नहीं कर सकती, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, हो जाता है तो क्या इशू आएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। अब हम उस प्रॉब्लम पे बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1, बैटरी परसेंटेज फ्रीज हो जाएगा, बैटरी परसेंटेज फ्रीज या फिर रॉन्ग रीडिंग। अब इसका मतलब है क्या, उसको समझते हैं। मोबाइल का बैटरी परसेंटेज 50% या किसी भी लेवल पर फ्रीज हो जाए, मतलब कि आपका फोन 1% का 1% ही रह रहा है, चाहे आप कितना भी चार्ज हो आपका फोन, चाहे आप नई बैटरी ही क्यों ना लगा लो, 50% है तो 50% रह रहा है, 100% है तो 100% रह रहा है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, चार्जिंग के बाद भी परसेंटेज इंक्रीज ना होना या जल्दी डिक्रीज हो जाना, चार्जिंग के बाद आपका परसेंटेज एक ही जगह पर स्टेबल हो जाना, ये प्रॉब्लम इससे आएगी। प्रॉब्लम नंबर 2, बैटरी हेल्थ रीड एरर, इसकी हेल्थ को ये रीड नहीं कर पाएगा, क्या हेल्थ है, क्या स्टेटस है। तो इसमें क्या होगा, सीपीयू को फ्यूल गेज आईसी से सही डाटा नहीं मिलेगा, और जब सही डाटा नहीं मिलेगा तो बैटरी हेल्थ अननोन बताएगा, या फिर बताएगा सर्विस बैटरी जैसा मैसेज आएगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद तीसरा, ओवर हीटिंग या ओवर चार्जिंग इशू, अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, अगर किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, सीपीयू को टेम्परेचर और चार्ज लिमिट डाटा नहीं मिलेगा, सीपीयू को कोई डाटा ही नहीं मिलेगा, उसको लगेगा कि टेम्परेचर बहुत हाई है, ओवर हीटिंग एरर दे सकता है ये। इससे बैटरी ज्यादा गर्म हो सकती है या ओवर चार्ज हो सकती है। इससे क्या होगा, सबसे पहला नुकसान कि बैटरी आपकी 100% फुल हो गई। तो हमने क्या देखा है कि जब हमारी बैटरी 100% हो जाती है तो हमारे फोन ना ऑटो कट कर देते हैं। आज के फोनों में, पहले के फोन्स जो कीपैड फोन्स होते थे उनके अंदर आप रात में अगर बैटरी लगा के सोते थे तो सुबह को जब निकालते तो वो इतनी मोटी निकलती थी, फूल जाती थी। तो उनका फूलने का कारण यही था क्योंकि उनके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सर्किट नहीं था, कोई भी टुच्ची मुच्ची बैटरी आके लगा दो चल जाते थे फोन। आजकल ऐसा नहीं है, अगर इससे कोई दिक्कत हुई तो आपकी बैटरी जो फूल जाती है ना, ओवर चार्जिंग, तो वो हो सकती है आपके, ठीक है। उसके बाद नॉट चार्जिंग या चार्जिंग कट ऑफ, मोबाइल चार्जिंग सिंबल दिखाता है पर चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग जैसा इशू, या थोड़ी देर चार्ज होने के बाद बंद हो जाएगा, मतलब चार्जिंग का सिंबल दिखाएगा और फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। बैटरी साइकिल काउंट या फिर डाटा करप्शन, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा में प्रॉब्लम होने पर साइकिल काउंट या बैटरी की पुरानी इंफॉर्मेशन गलत दिखाएगा। साइकिल काउंट जैसे कि इन्होंने बताया, जरा निकालो वो अपना वाला साइकिल काउंट निकालो फोन में, ठीक है। तो जो साइकिल काउंट है वो हमारा गलत दिखाएगा क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर, रैंडम शटडाउन या फिर रीस्टार्ट। रैंडम शटडाउन होता क्या है इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सीपीयू को बैटरी से करेक्ट एसओसी डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे रख दो, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, रैंडम, सीपीयू को बैटरी से एसओसी डाटा नहीं मिलेगा, अभी हमने एसओसी की फुल फॉर्म बताई थी, सोर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। 30 से लेकर 40%, 30 से लेकर 40% बैटरी होते ही फोन ऑफ हो जाता है, मतलब 20% में मान के चलो, कभी 50% है, कभी 100%, फोन ऑटो कटा मार के ऑफ हो गया, ठीक है। 7 प्रॉब्लम, नो बैटरी डिटेक्शन, मोबाइल में नो बैटरी या फिर इंसर्ट बैटरी एरर दिखाएगा और उस कंडीशन में फोन ऑन भी नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम सिर्फ 2 लाइन क्रिएट कर सकती है, लेकिन शर्त हमारी बताए क्या है, हमारे को नॉलेज होना चाहिए। अच्छा आप लोग बताओ एक कॉन्फिडेंस के साथ
क्या यही डाटा आज आप लोग ले जाओगे? क्या इसको कल को 2 स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, क्या उन्हें नहीं पढ़ा सकते? इससे पढ़ा सकते हो ना, बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले आपको खुद पे लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम क्या करते हैं, बैक चलते हैं। अब ये सिर्फ पढ़ाना हो गया, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना सिखाओगे, स्टूडेंट्स को भी और खुद को भी, ठीक है। चलो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए कौन बैठना चाहेंगे यहां पर? आप बैठोगे? बैठो। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग सीखते हैं आज हम, किसी भी फोन की फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे, तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये वाला फोन खोले, वो रखा है बोर्ड, ये बोर्ड रखा है, ठीक है। ये एक जो हमारा फोन है, हमारे पास एक OnePlus Nord CE2 Lite का एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा है, लेकिन है वो जरूर स्क्रैप, हमारी चेकिंग हम सारी कर सकते हैं। समझ आई बात आपको? ठीक है, चेकिंग हम सारी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मल्टीमीटर सेट है, वहां पर मल्टीमीटर को चालू कर लो, ठीक है। और अपना यहां पर बैटरी कनेक्टर को शो करने के लिए ठीक है, हाँ, अपना वो बैटरी कनेक्टर निकाल के रख लो, सही से अपना माइक्रोस्कोप सेट करो। ये है ना, ये नहीं, बस बस खाली इतना ही रखो, इस पे GR चेक कराएंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो। हाँ, बस अभी ऐसे ही रहो। इधर देखिए, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा नजर देते हैं यहां पर हमारी, ये है स्टेप 1। हम कितने स्टेप में किसी भी फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ 3 स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप है कूल टेस्टिंग। जो कूल टेस्टिंग होता है स्टेप 1 होती है हमारी। तो कूल टेस्टिंग में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, यहां पर ध्यान दो, पहले आप भी यहां पर ध्यान दो, ठीक है। कूल टेस्टिंग में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो कूल टेस्टिंग करनी है बैटरी कनेक्टर पे, किस कंडीशन में करनी है? ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन का मतलब हमारी बैटरी निकली होनी चाहिए, चार्जर नहीं लगा होना चाहिए। कूल टेस्टिंग हम तभी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा मल्टीमीटर है उसको हमें डायोड रेंज में सेट करना है, ठीक है। और क्या करना है, अब हम जो जो काम बोल रहे हैं आप वो काम करिए, ठीक है। हमें क्या करना है, डायोड रेंज में सेट करने के बाद रेड प्रोब को क्या करेंगे, ग्राउंड, और ब्लैक प्रोब को टारगेट पे रखेंगे। तो टारगेट हमारे 2 पॉइंट है, एक है सीरियल क्लॉक और एक सीरियल डाटा, ठीक है। तो जब हम टारगेट पे रखेंगे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा पे, तो हमें GR मिलना चाहिए 300 से लेकर 1900 के बीच में, प्लस सीरियल डाटा पे भी 300 से लेकर 1900 के बीच में। अगर इतना डाटा मिलता है, इतना GR मिलता है, तो एक बात का खास करके याद रखना है, दोनों का GR सेम होगा। सेम क्यों होगा, रीजन बताऊं मैं आप लोगों को। देखो रीजन क्या है दोनों का GR सेम होने का, हम चलते हैं थोड़ा का इसका बैटरी के कनेक्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या लगे हैं, 1-2 रजिस्टर लगे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। 2.2 किलो ओम्स के रजिस्टर लगे हैं और दोनों की वैल्यू सेम है। इसी के लिए, और ये लाइन जो यहां से आ रही है, ये दोनों लाइन भी सेम है, जो रजिस्टर लगे होंगे इसके अंदर वो भी सेम लगे होंगे। तो जब सारे कंपोनेंट सेम है और एक ही IC से आ रहे हैं, तो हमारा GR क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। कई सारे फॉल्ट ऐसे ही पता चल जाते हैं हमें। चलो हम चलते हैं हमारी कूल टेस्टिंग पे, आगे बढ़ते हैं कूल टेस्टिंग में, ठीक है। कूल टेस्टिंग का दूसरा हिस्सा क्या कहता है, हम जब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन मिलेगी, GR आया, इसका मतलब है ट्रैक कनेक्टेड है। अगर GR मिला तो इसका मतलब है ट्रैक कनेक्टेड है, मतलब समझाते हैं, ट्रैक कनेक्टेड है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि GR पावर से आया या CPU से। क्यों, समझो बात को।
जैसे कि अभी हम हैं यहाँ पर, ठीक है, जब हमने इस पे चेक किया हमें जीआर मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता, देखो पावर से भी एक लाइन जा रही है रजिस्टर के थ्रू और एक लाइन सीपीयू से भी आ रही है बैटरी कनेक्टर पे, तो हम ये तो श्योर नहीं हो सकते ना कि कौन सा क्या है, ठीक है। जब हम इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे तो हमें ये श्योर नहीं होगा, हमें बस इतना पता है कि हाँ जीआर आ रहा है तो ट्रैक कनेक्टेड है, लेकिन ये नहीं पता सीपीयू से आ रहा है या पावर से आ रहा है। अब इसमें कितनी कंडीशन क्लियर होंगी हमें, पहला ओएल नहीं होगा, मतलब ओपन नहीं है। अगर ओपन आ गया, एग्जांपल के तौर पे जब हम इसे चेक करेंगे और हमारा ओपन दिखा जाए, ओपन का मतलब ओएल, यही कंडीशन रहेगी, मतलब कोई रीडिंग नहीं, तो हमारा इसके अंदर पहली चीज जब ओपन होगा कभी भी तो हमें सीरीज कनेक्शन के कंपोनेंट चेक करने, सीरीज कनेक्शन के कंपोनेंट। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला, अभी हमने इसको देखा, ये लाइन यहां से आ रही है, ठीक है, अब ये लगे हैं सीरीज कनेक्शन के कंपोनेंट दो, अगर ये रजिस्टर यहां से हट जाए तो आगे जीआर जाएगा, ब्रेक हो गया, अरे भाई फिर जीआर ही नहीं है। अब जब जीआर ब्रेक हो गया तो हमें ओएल मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों को बोला है कि ओएल कंडीशन में सबसे पहले हमें सीरीज कनेक्शन के कंपोनेंट को चेक करना है कि वो ओके है या नहीं। इसके आगे लिखा है इफ ओके, यदि वो ठीक है देन रिमूव सीपीयू और रजिस्टर के पैड, सीपीयू और रजिस्टर के पैड को रिमूव करना है। अगर वो सारा कुछ ठीक है तो फिर क्या है, पैड टू पैड कनेक्टिविटी में इशू है, फिर सीधी सी बात है हमारी। और अगर पैड टू पैड कनेक्टिविटी में इशू है तो एक वहां से एक जंपर उठा के मारेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमारी पैड टू पैड कनेक्टिविटी भी ओके है और फिर भी जीआर नहीं आ रहा तो हम या तो रिवॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे। अगर हमारी पैड टू पैड कनेक्टिविटी भी ओके है और जीआर फिर भी नहीं दे रहा वो, तो इसका मतलब यही हो सकता है ना कि रिवॉल्विंग करना पड़ेगी, और रिवॉल्व करके भी अगर नहीं दे रहा तो उसमें ही खराबी है आईसी में, ठीक है। उसके बाद अप डाउन, इसको बोलते हैं लीकेज। अगर अप डाउन वैल्यू आई तो लीकेज होता है, और जब हमारा लीकेज होता है तो हम पैरेलल कनेक्शन के कंपोनेंट को चेक करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पैरेलल कनेक्शन का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी पैरेलल कनेक्शन का कंपोनेंट नहीं है। और जब पैरेलल कनेक्शन का कंपोनेंट नहीं है तो फिर हमें इस कंडीशन में आईसी को रिवॉल्व करना पड़ सकता है या चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगर जीआर 0 आया तो इस कंडीशन में ये शॉर्ट है, ठीक है, और जब शॉर्ट की कंडीशन होती है तो भी हम पैरेलल कनेक्शन को चेक करते हैं, और अगर वो सारे ठीक है तो फिर हम आईसी को रिवॉल्व या चेंज करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप, जिसमें हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? उसके बाद कितना डिटेल में क्लियर किया है आप लोगों को कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाए, ये आ जाए। अब हम सबसे पहले जीआर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कराओ जरा चेक। रेड प्रोब को करो ग्राउंड और ब्लैक प्रोब को टारगेट पे रखना। एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर बढ़ो। ये किस पे चेक कर रहे हो? बैटरी कनेक्टर पे। ऊपर बढ़ाओ थोड़ा, इसको देखो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। सुशील जी क्लियर करो इसे। रेड प्रोब को ग्राउंड कर लिया, हाँ। ब्लैक प्रोब को टारगेट पे रखो। पहले एक इस वाले पे रखो, इस वाले पे, बीच वाले पे, लेकिन ध्यान से आपस में शॉर्ट ना हो। एक काम करो, एक में ट्यूजर लगा लो। जिससे चेक करोगे ब्लैक वाली में, उसमें ट्यूजर लगा लो। रेड को ग्राउंड कर दो।
ऐसे लगाते हैं, लग गई, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखो, देखो इन्होंने अभी चेक किया इसके ऊपर आपने रेड प्रोब को ग्राउंड किया है, ब्लैक को, रेड को ग्राउंड किया है, ठीक है। इसको सही से चेक करो, दोनों आपस में शॉर्ट हो रहे हैं लग रहा है, ठीक है। सही से अभी दोबारा से रखो, हाँ अब ठीक है। ये देखो यहां पर जी आर कितना दिखा रहा है, 493, ठीक है। हटा लो, बराबर वाले में चेक करो उसी के बराबर वाले में, फोर डबल सिक्स, इसके बराबर में चेक करो फिर दोबारा से, जो जहां पर पहले चेक किया था, 466, ठीक है। उस टाइम सही से नहीं लगा होगा, तो दोनों में जी आर हमें कितना मिला, सेम। इससे हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि लाइन तो हमारी कनेक्टेड है, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं निकली अभी, ये ओपन नहीं है, लीकेज नहीं है और शॉर्ट नहीं है। तो तीन चीजें तो पहले ऑलरेडी क्लियर हो गई। अब हमें दूसरी चीज क्लियर करनी होती है, कैसे वो समझते हैं। ये पहली चीज क्लियर हो गई, बैक चलते हैं और सेकंड चीज पे क्लिक करते हैं, हॉट टेस्टिंग, ठीक है। हॉट टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग में हमें क्या करना होता है, बैटरी कनेक्टर को हमें चेक करेंगे, लेकिन कब, आप चार्जर को कनेक्ट करने के बाद, जैसे ही हम चार्जर कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर हमारा डीसी मोड में होना चाहिए, ब्लैक को ग्राउंड करेंगे, अब रेड को टारगेट पे रखेंगे, चेंज हो गया कहानी, ठीक है। और सीरियल क्लॉक का जी वोल्टेज आना चाहिए 1.8 और सीरियल डाटा के भी 1.8। अगर यहां पर 1.8 वोल्टेज मिल गया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर ये वोल्टेज मिल गया तो हमारा वोल्टेज तो ओके, प्लस हमें क्या चीज श्योर होगी, इसका मतलब है पावर और पुल अप रजिस्टर काम कर रहे हैं। बताओ समझ आया, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर ओएल आया तो फिर हमारा वोल्टेज नहीं है, और इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो आपका पुल अप रजिस्टर निकल गया हो, तभी तो वोल्टेज नहीं आएगा। दूसरा हो सकता है कि आपकी पावर से रजिस्टर तक की कनेक्टिविटी ना मिल रही हो, तो हम पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तीसरा, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो सीपीयू या पावर को रिवॉल्व करो और चेंज करो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी जो हमारी सेकंड वे थी, तो इस कंडीशन में हमें चार्जर लगाकर चेक करना पड़ता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको एक बार हम फिर भी देखेंगे, 5 वोल्टेज देखे, अगर हो सकता है काम कोई तो बैक करते हैं। जैसे ही हमने इसको बैक किया, अब हम चलते हैं तीसरा, फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो स्टेप 3 है, फ्रीक्वेंसी टेस्ट करना है। कब करना है, चार्जर को कनेक्ट करना है, ठीक है। डीएसओ को हमें रेड को टारगेट पे रखना है, ब्लैक को ग्राउंड रखना है। एक ही वायर में 2 वायर कनेक्टेड होती है इसमें, ठीक है। एक पॉइंट में लगा लो, ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, जिसमें चाहो उसमें लगा लो, ठीक है। उसके बाद सीरियल क्लॉक का जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, सीरियल डाटा पे भी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी आई ओके है, इसका मतलब है सीपीयू काम कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ओके है तो अब सीपीयू काम कर रहा है, ठीक है। अगर नो फ्रीक्वेंसी, इट मींस हो सकता है कि आपका पैड टू पैड कनेक्टिविटी सीपीयू से आ ही नहीं रहा हो जी, तो पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक करेंगे। अगर वो ठीक है तो रिवॉल्व करेंगे सीपीयू को, सीधी बात है। तो बताओ, अब हम इसमें थोड़ा सा इस चीज को फिर गौर करते हैं, हम इस पे गौर करते हैं। हमने इसमें क्या चेक किया, सबसे पहले जीआर की टेस्टिंग कर ली, मतलब लाइन कनेक्टेड है हमारी, लाइन लीकेज शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या क्या श्योर कर लिया कि हमारी पावर भी ओके है। तीसरी स्टेप में हमने क्या चेक कर लिया, सीपीयू भी ओके है। फॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, ये एक रियल ट्रेसिंग है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले बोर्ड में हम इसका जो 5 वोल्टेज है वो देंगे इसको, देखते हैं, क्योंकि ये स्क्रैप बोर्ड है, हो सकता है काम ना करे, स्क्रैप बोर्ड है काम ना करे, लेकिन बस एक ऐसे ही देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका 5 वोल्टेज आता कहां है। इस वाले पॉइंट पे हम 5 वोल्टेज दे देते हैं,
और वो डीसी मशीन से देंगे। आप आ जाओ इधर अनमोल जी, ठीक है। हम ना डायरेक्टली इसी से दे रहे हैं, पावर सप्लाई से, तो इसका एक ग्राउंड हम ऐसे ही जनरली कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम इसका प्लस पॉइंट कनेक्ट करते हैं, फिर ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। कैमरा नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए कौन सा पॉइंट था वो, हमारा ये वाला पॉइंट था ना। चलो ठीक है, अब हमने इसमें वोल्टेज दिए हैं, लेकिन हमारी डीसी मशीन को हमने ऑफ कर रखा है। अब हम इसको पहले ऑन करें। ऑफ इसलिए कर रखा था ताकि हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऑन कर दिया, ठीक है। करते हैं, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करेंगे और रेड प्रोब को टारगेट पे रखेंगे। टारगेट है हमारा बैटरी कनेक्टर, ठीक है। कोई वोल्टेज है, यहाँ पर 4.7 मिल रहा है, यहाँ पर 3.7 मिल रहा है बैटरी कनेक्टर पे, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। इसका मतलब है कि हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास ये एक फोन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। अब वोल्टेज नहीं आ रहे तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं ना। एक सेकंड, हम इसकी डीसी मशीन को बंद कर देते हैं ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हमने देखा था कि यहाँ पर ये वाले दो जो रजिस्टर लगे हुए हैं, इन दो रजिस्टर पर आ रहा था, और यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे हुए थे इसके अंदर, ठीक है। तो जब ये है तो इसका मतलब ये है पावर आईसी आउटपुट नहीं कर रही। और पावर आईसी क्यों आउटपुट नहीं कर रही, मैं उसका भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये स्क्रैप बोर्ड है, और स्क्रैप बोर्ड है तो इसको ना हीट करके इसकी ना स्टोरेज आईसी निकालते हैं। ये देखो कितने सारे कंपोनेंट्स गायब हैं। तो कोई भी एक कारण बन सकता है कि इसका पावर आईसी के वोल्टेज मिसिंग करने का। लेकिन ये एक ट्रिक थी जो हमने अपना के देखी, अगर काम कर जाती तो हमारा वोल्टेज टेस्ट हो जाते, वरना फिर हमें इतना तो पता चल गया कि हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। बताओ, क्लियर है? ठीक है। अब ये बताओ कि सेम चीज अगर फॉल्ट फाइंडिंग, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यही सेम चीज आपको पढ़ानी है, स्टूडेंट्स को समझानी है, इतने ही फॉल्ट्स आते हैं। अब ये कोई दुकान नहीं, दुकान पे रहोगे तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम में ये लाइन चेक की, ठीक है, ये यहां से बन गई, लेकिन कैसे बनी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है। हम एक काम करते हैं, जरा खोलो इसका, अनलॉक करो इसे। अब हम देखते हैं इसको, इसमें इन्होंने बताया है, जरा हम इसको इसके पास रखने की कोशिश करेंगे। चलो अब शायद क्लियर है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है बैटरी की हेल्थ कितनी है, 99%, प्लस साइकिल कितनी बार ये चार्ज हो गई है, 120 बार इन्होंने चार्ज कर चुके हैं इसको, ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट कि किस डेट में ये मैन्युफैक्चर हुई थी और फर्स्ट टाइम ये यूज कब हुई थी, ठीक है। इसका मॉडल क्या है, जरा एक बार हमें कंफर्म करिए। हाँ, X7 Pro। यहां पर एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये मॉडल मिलेगा या नहीं। अब देखो ये एक महंगा फोन है, क्या क्या प्राइस में खरीदा था उस टाइम पे, 27,000।
ठीक है, कोको है ना, हाँ X6 तक तो इसमें है डाटा, लेकिन X7 का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खैर जो चीज हम देखना चाह रहे थे, ओके यहाँ पर ये दिक्कत हो गई। खैर जो चीज अभी हम देखना चाह रहे थे वो तो हमने देख ली, ठीक है, और हम ये भी समझ गए इसका स्मार्ट बैटरी सिस्टम हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किस लिए यूज कर रहे हैं। सेम चीज ये आईफोन में भी दिखती है, इसलिए आईफोन की बैटरीज अलग होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज आप सभी लोग भी बताएं, ऑनलाइन जो क्लास देख रहे हैं और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कैसा लगा आज का टॉपिक और ये क्लास, और कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए साबित हुई, और आप लोग आज तक कभी इस तरीके के फॉल्ट को या इस तरीके के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते थे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बाकी अगर आप लोग अगर हमारे स्टूडेंट्स नहीं हो और इस क्लास को देख रहे हो, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे नंबर पे कॉल मैसेज कर लो। अदरवाइज हमारा एप्लीकेशन अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को यूज़ करने के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप लिखो यूट्यूब पर हाउ टू यूज़ एप्लीकेशन अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या फिर आपको साइड में आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।